देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सभी लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी बात सुनी गई और हाईकमांड को हमारी बात पहुंच गई। बहुजन समाज पार्टी को 2% वोट भी नहीं मिले थे। कहाँ पहले वो विपक्षी दल के हैसियत रखते थे। पंजाब में सबसे ज़्यादा 32% अनुसूचित जाति की परसेंटेज वहाँ है। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इतना परसेंटेज शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन नहीं है। कांग्रेस में कई राज्यों में अंतर्कलह बना हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। कई जगहों से ये खबर आ रही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ती जा रही है, खासतौर से पंजाब और राजस्थान में। हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हैं। सर, कमोबेश सभी राज्यों में वो स्थिति दिख रही है जहां पार्टी के अंदर सत्ता को लेकर, पद को लेकर गुटबाजी चल रही है। क्या कहें? मैं तो नहीं समझता कि गुटबाजी कहा जाए। कांग्रेस पार्टी में विशेष रूप से जो आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब एक दफ़ा निर्णय हाईकमांड की तरफ से हो जाता है तो फिर वो सबके ऊपर बाध्यकारी हो जाता है, अंतिम रूप से वो निस्तारण हो जाता है। और पंजाब में उसका समाधान किया, 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, तो उन्होंने सभी पक्षों को सुना, हाईकमांड को रिपोर्ट दी और सब लोग संतुष्ट हैं कि हमने अपनी बात कही। राजस्थान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपस में मिल बैठ के चर्चा हो रही है और कोई जो पहले एक दफ़ा हुआ था उस तरह की चर्चा अब नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि, और छत्तीसगढ़ की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। वहाँ पर अगर रायपुर जाइए, छत्तीसगढ़ में जाके देखिए तो सब सामान्य रूप से है, सब अपना काम कर रहे हैं और कोई बैठक नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, किसी तरह के कोई ग्रुपिज्म की बात नहीं है। जी सर, पंजाब को लेके, क्योंकि आपने कहा कमेटी बना दी गई, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस बात पे अड़े हुए हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनना है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश या कोई फार्मूला नहीं आया है जिससे लगे कि सभी लोग संतुष्ट हों। देखिए, सभी वर्ग, सभी लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी बात सुनी गई और हाईकमांड को हमारी बात पहुंच गई। अब हाईकमांड को कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट आई फटाफट सब पूरा हुआ। तो सब देखभाल करके, सोच समझ करके, किसी से चर्चा करनी होगी तो उनको बुला के चर्चा करके तब न निर्णय होगा, तो निर्णय होगा। तो इस पे तो सब लोग संतुष्ट हैं। और यही बात तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि पंजाब के लिए आपने तुरंत कमेटी भी बना दी, तुरंत लोगों से बातचीत भी हो गई, रिपोर्ट भी सौंप दिया, लेकिन राजस्थान में 1 साल पहले एक संकट आया था, उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कोई बैठक भी नहीं की, किसी से बात भी नहीं की, तो ऐसे में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ये मीडिया के माध्यम से ज़्यादा असंतोष दिखाई देता है, बाकी आपस में कुछ नहीं है। मिल बैठ के जो भी है समाधान होगा और हाईकमांड पूरी तरह से अवगत है और वो यथा समय उस पर निर्णय लेंगे। सर, कुछ राजनीतिक सवाल। सर, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होना है। पंजाब की खास तौर से बात करूंगा, अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, कितना आपको लगता फर्क होगा? क्योंकि एक लंबे समय से अकाली दल और बीजेपी एक साथ थे, अब बसपा और अकाली दल के एक साथ आने से कितना कांग्रेस को नुकसान है? अब जो पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 2% वोट भी नहीं मिले थे। कहाँ पहले वो विपक्षी दल के हैसियत रखते थे और अब घट के 2% भी नहीं रहा।
अब बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो कुछ सालों वर्ष पहले होती थी, और वहाँ कोई विशेष महत्व इस अरेंजमेंट को, इस गठबंधन को नहीं दिया जा सकता है। आपको लगता है कि दलित वोटों पर खास तौर से नज़र रख के, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसको लेके बहुत लोगों में नाराज़गी थी, चाहे अकाली दल को लेकर या केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को लेकर, इस गठबंधन से एक सोशल फॉर्मेशन, एक ऑल्टरनेटिव सोशल फॉर्मेशन उनको दिख रहा है, पॉलिटिकल सोशल फॉर्मेशन? देखिए, किया तो इसी इरादे से है, लेकिन वास्तविकता तो नहीं है ना। दलित वर्ग के लोग जो श्रोमणी अकाली दल की भावना को जानते हैं, उनके काम करने का तरीका जानते हैं, उनकी नीतियों से अच्छी तरह से परिचित हैं, वो दलित विरोधी रही है, हमेशा दलित विरोधी रही है। तो इसलिए उसका कोई ख़ास महत्व तो नहीं है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से किया गया फैसला है, इसका विशेष महत्व नहीं है। एक सवाल सर यहाँ पे, जो कि आप खुद भी एससी कमीशन के चेयरमैन हैं, वर्तमान में जो विजय सांपला जी हैं वो कह रहे हैं कि दलित एट्रोसिटीज़ के मामले में पंजाब अव्वल नंबर पे है, लगातार वहाँ से घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। हाल की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया जिसमें एक दलित युवक को जबरन पेशाब पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। तो इस तरह की घटनाएं अगर पंजाब में हो रही हैं तो आपको लगता है कि इसका सीधे तौर पे फ़ायदा जो है, चूँकि कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, तो विपक्ष को मिल सकता है नाराज़गी बढ़ने पे? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए दिया गया ये बयान लगता है। और कोई भी घटना अगर दलित उत्पीड़न की होती है तो वो दुर्भाग्य है और किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर पंजाब में भी अगर कोई घटना है तो उसको भी निंदा की जानी चाहिए। और जो आंकड़े अगर देखे जाए, पंजाब में सबसे ज़्यादा 32% अनुसूचित जाति के परसेंटेज वहाँ है। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इतना परसेंटेज शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर संख्या ज़्यादा होती है तो ये जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भी उसको माना जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक भी कोई घटना होती है वो एक बदनुमा दाग है इस प्रजातंत्र के लिए। दलित उत्पीड़न की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं उसके हिसाब से पंजाब उन प्रदेशों में नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं। सांपला जी, अच्छा होता है कि भारत सरकार के जो NCRB के आंकड़े उनको कंसल्ट कर लेते हैं। उसमें तो मध्य प्रदेश है, वो आगे है, उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे आगे है। तो उन प्रदेशों के बारे में कहेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से उनको सूट नहीं करेगा। और चुनावों को ध्यान में रखते हुए पंजाब में केसेस को बढ़ा चढ़ा के बता देना वो राजनीतिक दृष्टि से उनको सूट करता है। तो इसलिए भारत सरकार के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो ज़्यादा बेहतर। आयोग का राजनीतिक इस्तेमाल हो जाएगा। तो साफ तौर से एससी कमीशन के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पूनिया जी का कहना है कि जो आरोप विजय सांपला जी बतौर कमीशन के चेयरमैन लगा रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं, बेहतर होता कि वो जो NCRB के आंकड़े दूसरे प्रदेशों के, खासतौर से बीजेपी रूल्ड स्टेट के हैं, उनका भी जिक्र करते। और पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है SC का, तो उस लिहाज से भी जो ये आंकड़े हैं उनको देखना चाहिए। पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।